डिवीजन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और ये शायद पहली बार होगा कि मैं आपके इस मिशन में आया और आपके इस प्रोग्राम में मैंने भाग लिया। और इसके लिए मैं हमारे जो 18 वेस्ट शिलोंग के हमारे एमएलए हैं श्री मोहिंद्रा रबसंग जी, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनके काम की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के इश्यूज उठाए हैं, आज इन सब की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को जो छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी चीजें थे, जैसे एलईडी लाइट्स जो अब हर कोने में, हर गली में, हर रास्ते में, जहां पे पहले अंधेरा हुआ करता था और रात रात को हमारे जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, जिन्हें इन रास्तों में, गलियों में चलने से डर लगता था कभी कभी, आज उनकी काम की वजह से और मेरी तरफ से सीएम फंड की तरफ से थोड़ा मदद मिला, उसकी वजह से आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कोने में आज एलईडी लाइट है और इससे मुझे विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि आपके एमएलए साहब आपकी रक्षा के बारे में, आपकी सिक्योरिटी के बारे में उन्हें बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और वो चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरीके से एक सुरक्षित और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ एलईडी लाइट्स, लेकिन आपके एमएलए साहब ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अलग अलग जगहों में सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करवाया। और ये सब काम से आप सबको मालूम पड़ता है कि उन्हें आपके बारे में कितनी फिक्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कितनी फिक्र है और कैसे वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सिक्योरिटी जो है उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। ये उन्होंने सिर्फ अपने स्पीच में ही नहीं बोला, लेकिन अपने काम से भी दिखाया। तीसरा, आज एक बहुत ही लंबे समय से एक डिमांड था कि यहां पे एक मॉर्चरी वैन की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है और जब समय होता है तो मॉर्चरी वैन सिविल हॉस्पिटल से या अलग अलग जगहों से मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एमएलए साहब ने कहा कि एक मॉर्चरी वैन की भी जरूरत है। तो उनके रिक्वेस्ट करने की वजह से और उनका जो अलग अलग उन्होंने एप्लीकेशंस दिया, उसके बेसिस पर चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड से हम लोगों ने आपको मॉर्चरी वैन भी एक दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज एमएलए के इंटरवेंशन की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने आपके बारे में सोचकर, ध्यान में रखकर ये अलग अलग एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स जो डिमांड किए थे, आज बहुत ही कम समय में इन सबको उन्होंने पूरा करके दिया और इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं और शिलोंग के और खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये सब कदम उठाए। दोस्तों, पिछले 5
या 4.5 सालों में हमारे जो ये एनपीपी लेड गवर्नमेंट, जो एनपीपी लेड गवर्नमेंट, एमडीए गवर्नमेंट जो है, हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले 4.5 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसे हुई जो पहले नहीं हुई थी, जैसे कि कोविड पेंडेमिक जो हुआ, उस समय में सभी दुनिया भर के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और शिलांग के लोगों को और मेघालय स्टेट के लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। बहुत लोगों के रोजगार के जो ऑप्शंस थे कम हो गए, बहुत लोगों को अपने घर के लोगों को खोना पड़ा, बहुत लोगों को कोविड की वजह से हेल्थ में बहुत इफेक्ट हुआ, और अलग अलग तरीकों से कोविड का हम लोग को काफी सामना करना पड़ा। और इस काम में, क्योंकि मैं पहले आपके पास नहीं आ पाया, इस काम में जो शिलांग की जो अलग अलग लोकेलिटीज के लोगों ने जिस तरीके से मदद की, और एक तरीके से जब ये चुनौती हमारे सामने आई तो एक साथ हम लोगों ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। और ये एक सोसाइटी और एक सिटी और एक स्टेट और पब्लिक का एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि अगर किसी भी चुनौती के समय में, किसी भी प्रॉब्लम के समय में जो कम्युनिटी झगड़ा करना शुरू करता है, जो एरिया या पब्लिक या देश या स्टेट बिखरना शुरू हो जाता है, यानी कि उस स्टेट में या उस पब्लिक में वो स्ट्रेंथ नहीं है इन चुनौतियों का सामना करना, और ये एक कैरेक्टर दिखाता है सोसाइटी का। लेकिन हमारे यहां पे शिलांग में आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से पूरे देश में एक एग्जांपल हुआ इसका, कि शिलांग के लोग और मेघालय के लोग जब ये सिचुएशन आया तो सरकार को जो करना था सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर भी जिस तरीके से लोकेलिटी के लोग एक साथ आए, खुद वॉलंटियर किया, खुद अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम्स बनाए, सरकार के साथ मिलकर काम किया, ये मेरा मानना है, ये हमारी सोसाइटी का और हमारे सोसाइटी का जो कैरेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि शिलांग के लोग और मेघालय स्टेट के लोग हरदम जब भी कोई चुनौती आती है तो एक साथ मिलकर हम इसका सामना करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ऐसे कोविड के कठिन समय में आप लोगों ने सबका साथ दिया, हम लोग का साथ दिया और एक दूसरे का साथ दिया। और ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आए, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी थे। मैं 2018 से जब से हम लोगों ने सरकार हाथ में ली है, मैंने हमारे पुलिस के अफसर, सब सीनियर लोग यहां पे हैं हमारे सामने, मैंने शांति को, लॉ एंड ऑर्डर को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और इसमें प्रायोरिटी देने का मतलब यह है कि यह नहीं है कि मैं सब तरीके से पुलिस फोर्स को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों ने यह कोशिश की है कि कोई भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आए, हम पब्लिक को साथ लेके काम करें। पिछले सालों में मैं किसी को गिराने के लिए या कुछ खराब बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहले भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बहुत हुए थे, और उन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में
हमारे पुलिस अफसर को बोला गया जो करना है कीजिए, गोली भी चली, जान भी गंवाए, लोगों को इंजरी हुई। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो मैंने पुलिस लोगों से यही बोला कि आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर एक सिटीजन जो है हमारा स्टेट का, इनकी रक्षा करना आपका फर्ज है। अगर आप रक्षा करते हुए हमारे खुद के सिटीजन्स को ही अगर आप मारना शुरू करेंगे तो शायद कहीं पे हमारी सोच में कुछ गलती है, हमें ये बदलना पड़ेगा। और इसलिए अगर आपने देखा होगा, मैं इसको डिटेल में कभी बोलता नहीं हूं, मैं आज मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि पिछले 4 साल में जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, भगवान की कृपा से, हमारे अफसरों की काम की वजह से एक भी जान नहीं गई, लाठी भी नहीं उठी। पब्लिक शायद कुछ इंजर हुए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंजर हुए वो पुलिस ही थे। जब बोतल फेंके गए तो पुलिस के ऊपर फेंके गए, जब पत्थर फेंके गए तो पुलिस के ऊपर फेंके गए, लेकिन पुलिस ने कभी गोली नहीं चलाई और ना हमारे सिटीजन्स के खिलाफ कुछ किया। और ये आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। 2018 में ही जब एक बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ था, उस समय करीब करीब 120 पुलिस ऑफिसर इंजर हुए, 120, और उनको देखने गया मैं। ये सब हम लोगों ने पब्लिक में नहीं बताया उस समय। ये 120 में से जो जख्मी हुए थे, उनके एक के सर पे तो बॉम्ब गिरा, वो पेट्रोल बम करके एक होता है बनाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे लिए शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये एक प्रिंसिपल है कि हम सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, हमारे लिए सब सम्मान है। हमारी कोशिश हरदम यही रहती है कि हम लोग जितना हो सके हम शांति बनाए रखिए। लेकिन प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आते, हर जगह में होता है, सोसाइटी में होता है, लेकिन इसको कैसे हम लोग संभालेंगे वो सबसे बड़ी बात है। और इसमें मुझे खुशी है कि शिलांग के लोगों ने साथ दिया, ग्रुप्स ने साथ दिया, बातचीत से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें का, समस्याओं का हम लोगों ने समाधान ढूंढा। और ऐसे हम लोग इस 4.5 सालों में अलग अलग सिचुएशंस हुए, लेकिन हम लोगों ने इन सिचुएशंस को संभालने की कोशिश की। जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस सरकार ने एक सोच लेके मन में ठान ली हम लोगों ने कि क्यों नहीं कर सकते, हम लोग करना है। 50 साल हमारे बॉर्डर में जो लोग रहे हैं, उन्हें दिन रात एक इशू, प्रॉब्लम, रात को कोई आएगा, झमेला, पुलिस, शांति से लोग रह नहीं पाए। तो हमने कहा कि नहीं, इसके हम लोग समाधान ढूंढेंगे, पब्लिक को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। 28 बार हम लोगों ने फील्ड विजिट किया, अलग अलग गांव में पैदल चले, कभी कभी 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और आगे बढ़े। आज बॉर्डर इश्यू में हम लोग ने एक समाधान 6 लोकेशन में हमने ढूंढा है, बाकी 6 लोकेशन के पे हम लोग ढूंढेंगे। और इस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारे स्टेट को एक शांतिपूर्ण स्टेट बनाएं, हमारे स्टेट को एक डेवलप्ड स्टेट बनाएं। बहुत बार जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हम लोग को आगे आने वाले 10 साल में देश का जो है टॉप 10 स्टेट बनना है। सोच रहे नहीं है, हमें बनना है, क्योंकि बहुत समय के लिए हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। और लोग हंसते हैं कभी कभी
कहते कि वो ज्यादा बोलता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब सोच बड़ी होगी तभी काम भी बड़ा होगा। अगर हम लोग इस सोच से अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी एक डेवलप्ड स्टेट के लेवल पर और बाकी जो बड़े बड़े स्टेट से हम लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे। और मैं करना चाहता हूं और करूंगा, और कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा आज, शायद ये पेपर में आ जाएगा 2-3 दिनों में, कि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि वो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम जो है ठीक नहीं चल रहा। हमने कहा कि हमारा स्टेट जो है बिल्कुल जीरो से शुरू किया हम लोगों ने। 1% था हमारे यहाँ पे। मैं रूरल बात कर रहा हूं, अर्बन नहीं, रूरल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सबको मालूम है JJM एक रूरल मिशन है, अर्बन मिशन नहीं है। अभी अर्बन शुरू होगा, लेकिन तब तक ये रूरल है। JJM के अभी रूरल मिशन में आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से मेघालय ने आज काम किया है, गांधी जयंती के दिन देश के जो राष्ट्रपति है मैडम मुर्मू जी, उनके हाथ से मेघालय को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन JJM का अवार्ड मिलने वाला है। और ये सिर्फ JJM ही नहीं, कुछ दिन पहले हमें MHIS यानी हेल्थ डिपार्टमेंट का हमको अवार्ड मिला भारत सरकार से। उससे कुछ 3-4 हफ्ते पहले हम लोगों को पूरे देश में छोटे स्टेटों के बीच में टूरिज्म का हमको अवार्ड मिला, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट। उससे पहले हमें भारत सरकार से MSME या कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में बेस्ट स्टार्टअप एनवायरनमेंट जो है छोटे स्टेटों में मेघालय में है, इसका बेस्ट हमको परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। उससे पहले हमें UN से, अब ये भारत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, विदेश अंतरराष्ट्रीय के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल पे हमें गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के फील्ड में पूरे दुनिया में, चाइना भी था वहां पे और अलग अलग देश थे, सिंगापुर थे और UK, US, अलग अलग स्टेटों का देशों ने कंपीट किया उसमें। और उस कंपटीशन में इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। उन सब में से मेघालय को बेस्ट ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला UN की तरफ से। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने 2018 में ही सोच लिया था कि हमें नंबर 1 में पहुंचना है हर चीज में। समय लगेगा, सब चीज एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक बार एक सोच हो जाती है मन में और इस सोच के पीछे हम लोग काम करना शुरू करते हैं और काम करते करते सही पॉलिसी बनाते हैं, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, पब्लिक का सपोर्ट रहे, तभी हम लोग हमारे जो मकसद में हम लोग कामयाब होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। शायद बाद में अगर रबसंग साहब मुझे फिर से बुलाएंगे तो मैं फिर से आऊंगा और बाकी अपनी कहानियां और बाकी इश्यूज भी आपसे बात करूंगा, लेकिन शायद आज के लिए इतना ही काफी होगा। मुझे लगता है कि आपका भी काफी प्रोग्राम्स है इसके बाद और मेरा भी इसके बाद और भी मीटिंग्स है। मैं आज का दिन मेरा 6 बजे शुरू हुआ है। आज 6 बजे जाकर हम लोग लाइव मुखरा में हम लोगों ने लेट पीटर मारपान्यान का हम लोगों ने स्टैचू अनवील किया। आज उनका डेथ एनिवर्सरी 25th डेथ एनिवर्सरी है लेट पीटर मारपान्यान का। तो उनके फैमिली के मेंबर्स ने वहां पे उनका एक स्टैचू बनाया है लाइव मुखरा के जंक्शन पे, तो उसका उद्घाटन था। और उसके बाद फिर मैं उमस्निंग गया। उमस्निंग में सेंट माइकल स्कूल का एक प्रोग्राम था, उनका भी 60 इयर्स जुबली सेलिब्रेशन था और वहां से मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ। और इसके बाद भी आज रात को 10:30 बजे तक मेरा प्रोग्राम्स है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जल्दी आज जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई एक बार फिर कि आप लोगों ने याद किया और आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये पहली बार मुझे एक अवसर मिला कि मैं यहाँ पे आऊं और आप सबसे मिलूं। 2-3 चीजें आप लोगों ने आज मेरे सामने रखे हैं। इनमें से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो एक स्टैचू आप डालना चाहते हैं, इसके लिए MLA साहब से बात करके
जितना आप लोग को कैप फंडिंग चाहिए होगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो मुझे बताया गया कि एमएलए साहब ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, पब्लिक ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। जो बाकी आप लोग को इसके लिए खर्चा चाहिए वो मैं अपने तरफ से, जो सीएम स्कीम तरफ से मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात, जो आप लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल जो दिया है, ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा मुझे एमएलए साहब से बात करके, अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से डिपार्टमेंट में और कहां पे, किस हेड पे हम लोग इसको डाल सकेंगे, इसको मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एमएलए साहब ने मुझे बताया है कि ये बहुत एक जरूरी स्कीम है, तो शायद थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग जितना जल्दी हो सके सो करें। लेकिन इसका मैं आज यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बारे में काम हम लोग शुरू करेंगे, इसका रास्ता हम लोग ढूंढेंगे। एमएलए और मैं एक साथ मिलकर आप लोगों से बातचीत करके इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम लोग काम शुरू करेंगे, ये मेरा आप लोग से वादा है। लेकिन इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, करीब करीब 1 करोड़ रुपया है, तो इसको थोड़ा सा, इसके लिए खर्चा ढूंढना, थोड़ा मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट से ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एमएलए साहब से बात करके आप सबके साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके हम लोग इसका भी रास्ता ढूंढेंगे।